उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु कौन? जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिंदू ज्ञान गंगा में। मित्रों, आपके लिए आज के वीडियो में बहुत उपयोगी बातें की गई है। जो श्रोतागण इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वह बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें। आज की वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सम्मिलित की गई हैं। मित्रों, आज का जो विषय है कि उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु कौन है। मित्रों, इस बात को समझने से पहले हमें एक छोटी सी कहानी को समझना होगा। बहुत पहले की बात है। किसी ने बाज के अंडे को उसके घोंसले से निकालकर मुर्गी के अंडों में मिला दिया। कुछ दिनों बाद मुर्गी के अंडों से चूजे निकल आए। वह बाज के अंडे से भी चूजा निकला। अब बाज धीरे धीरे मुर्गी के बच्चों के जैसा लगने लगा। अब बाज के माता पिता तो थे नहीं, इसलिए वह मुर्गी को ही माता पिता मानने लगा और मुर्गी के चूजों को अपना भाई मानने लगा। उन्हीं के साथ उठना बैठना लगा और खाना पीने लगा। धीरे धीरे वह मुर्गी के चूजों के साथ बड़ा होने लगा। जैसे जैसे काम मुर्गी के बच्चे करते वैसे वैसे ही वह करता जाता। मुर्गी के बच्चे ज़्यादा उड़ तो नहीं पाते थे, इसी कारण वह बाज का बच्चा भी थोड़ा उड़ता और बैठ जाता। उसने कभी भी ज़्यादा उड़ने का प्रयास किया ही नहीं। वो तो सारे दिन उन्हीं के साथ घूमता रहता। उसे यह ज्ञान ही नहीं था कि मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो बाज का बच्चा हूँ जो आसमान की गहराइयों में उड़ान भर सकता है। अब उसकी भी कोई गलती तो नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही अपने मन में यह खुद को मान बैठा था कि वह मुर्गी का बच्चा है। याद रखना मित्रों, जिसने जैसा अपना मन बना लिया वह वहीं तक सीमित रहता है। मन में यदि आपके मान लो कि आपने कुछ करने की ठान ली तो आप वो कर सकते हैं। यदि आपने मान लिया कि हम अब कुछ नहीं कर सकते तो सच में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मन की अकर्मण्यता, निष्क्रियता ही आपके मार्ग में बाधा डालती है। धीरे धीरे बाज का बच्चा तरुण हो गया। एक दिन उस बाज ने देखा कि आकाश में एक उसके जैसा पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है। तब उसके मन में भी ख्याल आया कि काश मैं भी इसकी तरह आकाश में उड़ पाता। उसका मन तो बहुत कर रहा था, किंतु बचपन से वह चूजों के बीच में रहा था तो चूजों के जितना ही ऊंचा उड़ पाता था। उसने मुर्गी के बच्चे से पूछा, भैया, आकाश की गहराई में उड़ने वाला वह पक्षी कौन है? मैं भी उसी की तरह आकाश में उड़ना चाहता हूँ। मुर्गी के बच्चे उसकी यह बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगे। भाई, तू पागल तो नहीं हो गया है जो उसकी तरह उड़ना चाहता है? आसमान में उड़ने वाले वह पक्षी कोई और नहीं, बाज है, जो समस्त पक्षियों का राजा है। वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम तो चूजे हो, क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहे हो? तुम उसके जैसे कभी नहीं बन सकते। हमें अपनी जाति नहीं भूलना चाहिए। मित्रों, मुर्गी के बच्चों के समझाने पर बाज ने यह मान लिया कि मैं बाज की तरह आसमान में नहीं उड़ सकता, और ना ही फिर कभी उसने बाज की तरह उड़ने की कोशिश की। अब तो उसने सारी जिंदगी मुर्गियों की तरह ही गुजार दी। अपनी असली पहचान और शक्ति को कभी वह जीवित रहते हुए पहचान ही नहीं पाया। फिर एक दिन अचानक वह दुनिया छोड़ के चला गया। मित्रों, हम में से भी ज़्यादातर लोग उस बाज की तरह ही होते हैं जो अपने बल को, अपनी योग्यता को, अपने कर्मों को जाने बिना ही चले जाते हैं। हमने कभी भी यह प्रयास ही नहीं किया कि हम कौन हैं। हमने अपनी शक्तियों को नहीं जाना। हमने कभी भी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि हम क्या कर सकते हैं। हम कभी आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं हैं। यदि कोई अवसर भी हमारे पास आता है तो हम उस अवसर को पहचानते ही नहीं हैं और उस अवसर को हम छोड़ देते हैं। हम इस अवसर का लाभ उठाने का कभी प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि हम पहले ही मन से हार मान चुके हैं। हम अपनी अकर्मण्यता को प्रदर्शित करते रहते हैं कि यह मेरे से नहीं होगा, ये काम तो मेरे लिए नहीं बना है। हम ये भूल जाते हैं कि मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जितना हम चलने लगेंगे उतना ही हमें रास्ते का ज्ञान होता चला जाएगा। नए नए अनुभव मिलते चले जाएंगे, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए अनुभव मिलेंगे। एक कहावत है मित्रों,
कि यदि तुम प्रयास करोगे तो मिलेगा, और यदि नहीं भी मिलेगा तो भी ना मिलने का कारण तो पता चलेगा। हमारी उन्नति में पहला बाधक है बंधुओं, मन की अकर्मण्यता। मित्रों, यदि कभी मन आगे बढ़ने भी देता है तो दूसरे बाधक होते हैं चूजों की तरह, वो लोग जो आपके हौसले को नीचे धकेलते रहते हैं। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा कि पांडवों के मामा शाल्य ने कर्ण के सारथी बनकर अपनी बातों से ही कर्ण को तोड़ दिया था, कर्ण के हौसले को चकनाचूर कर दिया था। और याद रखना, जो मन से कमजोर पड़ गया वह कभी भी उन्नति नहीं पा सकता। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके आसपास वाले लोग उनके मनोबल को गिराना चाहते हैं। उन्नति का तीसरा शत्रु है आलस्य। कहते हैं जो मौका मिलने पर भी योग्य कार्य नहीं करता, इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति मित्र सहित, परिवार सहित और वंश सहित नष्ट हो जाता है। यदि जीवन में सफलता चाहते हो तो इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। पहला दोष है दिन में सोना या अधिक सोना, अर्ध निद्रा अवस्था में रहना अर्थात ऊँघते रहना। तीसरा दोष है भयभीत होना, छोटी छोटी बातों से डरना। चौथा दोष है छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना, आलस्य में रहना। और सबसे लास्ट दोष है कम समय में होने वाले कार्य को भी करने में विलंब करना। दोस्तों, हमें इन 6 दोषों को तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कार्य को नाश कर देते हैं। दूसरी बात, हमें लोगों की बातें पूरी तरह से सुननी चाहिए, आधी अधूरी नहीं, और उसे समझकर ही कार्य करना चाहिए। कभी भी दोस्तों हमें मनमानी नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी बिना अनुभव के किसी को कोई मत प्रकट नहीं करना चाहिए। कोई कार्य यदि धर्म हित में है लेकिन वह कार्य गलत है तो भी मित्रों वह नरक के रास्ते खोल देता है। अपने कार्य में वह सफल होते हैं जो अपनी कमियों को दूर करके काम करते हैं, और एक दिन वह इतिहास रच देते हैं।